21वीं सदी के 6 सबसे घातक वायरस रिपोर्ट करते हैं वैज्ञानिक। निवारक दवा 21वीं सदी के 6 सबसे घातक वायरस मडलिंग्स के लिए नावेद साले एमडी एमएस 25 सितंबर 2019 चिकित्सा ने पिछली कई शताब्दियों में चेचक और पोलियो जैसे विनाशकारी विषाणुओं को समाप्त या युक्त किया है, लेकिन कुछ वायरस जैसे कि इबोला मानवता को प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य खतरों के रूप में सामना करना जारी रखते हैं। वायरस विभिन्न धारियों में आते हैं, जीनोम संगठन, संरचना, अभिव्यक्ति, प्रतिकृति और संचरण में बहुत भिन्नता है, और मनुष्यों, जानवरों, पौधों और एकल कोशिका वाले जीवों को संक्रमित कर सकते हैं, जिसमें माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और शैवाल शामिल हैं। कुछ वायरस मेजबान की केवल एक प्रजाति को संक्रमित करते हैं, जबकि अन्य कई प्रजातियों को संक्रमित कर सकते हैं। माना जाता है कि वायरस या तो मेजबान कोशिकाओं के डीएनए या आरएनए से विकसित हुए हैं, जो स्वायत्तता को दोहराने की क्षमता विकसित करते हैं। वैकल्पिक रूप से, वायरस इंट्रासेल्युलर परजीवियों के कमजोर रूप हो सकते हैं। कुछ वायरस होस्ट सेल को संक्रमित करने के बाद कोई प्रभाव नहीं डालते। माबग और इबोला दोनों वायरस फिलाओवायरस परिवार के सदस्य हैं और रक्तस्रावी बुखार की विशेषता है। अन्य लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, माइलोगिया, आर्थराल्जिया, अधिजठर दर्द, उल्टी और दस्त शामिल हैं। 1967 में माबग वायरस की खोज जर्मनी के माबग में शोधकर्ताओं द्वारा मानव बीमारी का कारण बनने के लिए की गई थी, जो युगांडा के लिए हरी बंदरों के संपर्क में था। चमगादड़ को वायरस के लिए प्राकृतिक जलाशय माना जाता है, लेकिन इस परिकल्पना की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। माबग वायरस के लिए मृत्यु दर 90% से अधिक है। संक्रमित लोगों के साथ आमतौर पर जठरांत्र संबंधी मार्ग में खून बह रहा है और त्वचा, सदमे, प्रसार, इंट्रावैस्कुलर जमावट और मल्टीऑर्गन विफलता। माबग वायरस के लिए कोई एंटीवायरल थेरेपी या अन्य टीका मौजूद नहीं है। इबोला वायरस हम सभी जानते हैं कि 2014-2016 में पश्चिम अफ्रीका में इबोला वायरस का प्रकोप हुआ था, जो 1976 में वायरस की खोज के बाद सबसे बड़ा प्रकोप था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रकोप के दौरान 11,000 से अधिक लोग मारे गए थे? वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं पता है कि दुर्लभ, अभी तक घातक इबोला वायरस कहां से आता है। हंटावायरसेस 1993 में हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का प्रकोप सिन नंब्रे हैंटावायरस के संपर्क के कारण हुआ। न्यू मैक्सिको और एरिजोना में हुआ। जापानी एन्सेफ्लाइटिस वायरस, यह वायरस हु के अनुसार पूरे एशिया में कई देशों में महामारी वायरल इंसेफेलाइटिस का सबसे अधिक कारण है, जिसका अनुमानित वार्षिक 68,000 नैदानिक हैं। रेबीज अनुपचारित होने पर लगभग 100% घातक होने का ब्लैक डेथ, यह बीमारी दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक है। यह इतिहास नहीं हुई सबसे जाने लेने वाली बीमारी है, और यहाँ भी ऐसा ही हाल हो सकता है अगर कोरोना वायरस ज्यादा बढ़ गया तो अपने घर पर ही है। सेफ रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।